हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवीना में स्वागत है। तो देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ और मेरी जाने की तैयारी हो गई है ससुराल में। मायके में इतना ही दिन, अब ससुराल जाना है और ये बहुत बड़ा झंझट लगता है। इधर उधर या तो उधर ही या इधर ही, तो ये जाने में बड़ा झंझट लगता है। ये देखिए, लेने के लिए आ गए मुझे, माँ से बात कर रहे थे तबीयत के लिए। तो चलिए, तब तक मैं रेडी हो गई हूँ और सामान जो रखना था मैंने वो भी रख लिया है एक जगह पे सब। अब माँ टीका कर रही है इनका और टीका करने के बाद फिर हम निकलते हैं। खाना वगैरह सब खा लिया है इन्होंने और अभी भाभी करेगी। तो इधर से उधर सामान ले जाने में बड़ी दिक्कत आती है। पहले से मुंबई से गांव, गांव से ससुराल, फिर ससुराल से मुंबई, तो इतना कंटाल आता है ना घूमने में कि जाओ तो फिर ज़्यादा दिन रह के आओ। थोड़े थोड़े दिन में तो कोई भी अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो गाड़ी में मेरा सामान पैक रख दिया गया है। अब मेरे जाने की तैयारी है। सब मेरा निकलने का वेट कर रहे थे कि स्वागत के लिए खड़े थे, लग जाने के लिए, तो सामान रख रहे थे। तो मायके के पल थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को आगे देखने के लिए। तो इतना दुख हो रहा था जाने के लिए कि बस जैसे कि पहाड़ टूट गया। और उस दिन मौसम भी इतना ख़राब था, बारिश का मौसम था। एक तो सर्दी, ऊपर से बारिश, बहुत दिक्कत था। और घर से जाना उससे भी बड़ा दिक्कत था। तो हम निकल गए हैं और मेरा मन उदास था। देखिए, हमने सारा सामान रख लिया है और तो वेट करते करते मेरे को घर की याद आ रही थी। बैठे बैठे मैं क्या कर रही थी, क्या करती थी, क्या कब उठती थी, कब सोती थी, खाती थी, पीती थी। आप ससुराल जाके सब टाइम टेबल से चलेगा, सब काम टाइम पे करना पड़ेगा। कितने रूल हो जाते हैं ना ससुराल में जाने के बाद में। सब काम रूल के हिसाब से करो, टाइम के हिसाब से करो। तो देखिए, इधर रात हो गई थी। हमें पहुँचते पहुँचते हम 5 बजे निकले थे तो 8 बज गए थे। 2.5-3 घंटा लगता है गांव से ससुराल जाने का। तो देखिए, अभी पहुँच गए हैं। इधर सामान रख रहे हैं। ये मेरी सासू माँ है और अभी सारा सामान निकाल लेते हैं गाड़ी में। निकालने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपको चाय पे। इसके बाद फिर मैं आते ही किचन में घुस गई और चाय बनाने लगी। सबको चाय पिलाना है। ठंडी का मौसम था। 8, साढ़े 8 क्या 9 ही बज गए थे तब तक चाय पिया था। तो चाय देते हैं गरम गरम। सर्दी में चाय का एक बहुत बड़ा सहारा होता है और एक एनर्जी सी आ जाती है चाय पी के। तो हम खाना तो खा के आए थे, खाना नहीं खाएंगे, सब ने मना कर दिया था। और सासू माँ और ससुर जी ने तो उधर खा लिया था। तो ये सुबह का व्लॉग है। तो ये तो को रोटी डाल रहे हैं। फिर मेरी बिटिया भी बोल रही थी मैं भी डालूँगी। ये भी फिर कुत्तों को खाना खिलाने लगी। रोटी बिस्किट जो था वो डालने लगी। फिर मैंने झाड़ू निकाली। झाड़ू निकालने के बाद फिर मिलती हूँ मैं। तो देखिए, आप उधर तो बोलती रहती थी मैं गांव में मेरे को ठंडी लग रही है काम। तो उधर भाभी कर लेती थी सारा काम। इधर तो मेरे को ही करना पड़ेगा सब काम। तो झाड़ू निकाल लेते हैं और झाड़ू निकालने के बाद फिर मेरी बिटिया भी खिलाने लगी रोटी और बिस्किट थे, बिस्किट भी डाल देती थी, उनको खिलाती थी रोज़ सुबह शाम।
तो चलिए अब घुसते हैं किचन में। किचन में बनाई आज मैंने कढ़ी, क्योंकि गरम गरम सर्दी में कढ़ी खाने का अलग ही मज़ा है। तो चलिए मसाला भून लेते हैं कढ़ी के लिए, और अभी हमारी लस्सी घोल के बेसन में डाल देंगे। देखिए हमारी कढ़ी कितनी, और मैंने साबुत मिर्च भी तीखी बनाने के लिए साबुत मिर्च हरी काट के डाल दी है। देखिए कितनी अच्छी कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए अब सबने खाना खा लिया है, बर्तन साफ़ कर लेते हैं, बाकी के काम किचन साफ़ कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ मैं, तब तक किचन साफ़ कर लेती हूँ। और आगे मैंने गूंद बनाया था, अगले दिन गूंद और कांगनी बनाई थी, तो देखना कैसे बनाते, पूरा दिन लग गया था बनाने में। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।